हम सबकी जिंदगी का एक ही मकसद है ना? सुखी रहना और दुख से दूर भागना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि दुख से बचने का एक पूरा विज्ञान है? आज हम बौद्ध धर्म को एक मजहब की तरह नहीं, बल्कि इंसान होने की कला को समझने के लिए एक तरह के यूजर मैनुअल के तौर पर देखेंगे। ये सारी कहानी एक इंसान की खोज से शुरू हुई, एक ऐसी खोज जिसका जवाब आज भी हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये पूरी कहानी बस इसी एक सवाल से शुरू होती है, आखिर हम दुख क्यों भोगते हैं? जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, हर ऐशो आराम था, उसने इस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यही वो खोज थी जिसने सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया, और इसका जवाब आज भी हमारे लिए बहुत गहरा मतलब रखता है। तो ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, एक ऐसा राजकुमार जिसे महल की दीवारों के बाहर की दुनिया से बिल्कुल दूर रखा गया था। पर एक दिन जब उसने पहली बार एक बीमार, एक बूढ़े और एक मृत व्यक्ति को देखा, तो उसकी आरामदायक जिंदगी बेचैनी में बदल गई। उसने दुख की इस असलियत का सामना किया और ठान लिया कि वो इसका हल खोज कर ही रहेगा, और इसके लिए उसने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। और बुद्ध का जवाब पता है कहाँ से शुरू होता है? यहीं से। उनका कहना था कि हमारा ज्यादातर दुख या तो गुजरे हुए कल के पछतावे से आता है, या फिर आने वाले कल की चिंता से। ये जो आइडिया है ना कि अपने मन को बस अभी इसी पल पर टिका दो, यही उनकी पूरी टीचिंग का आधार बना। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर सच कहूं तो एक क्रांतिकारी सोच थी। तो उनका सफर कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, 563 ईसा पूर्व में एक राजकुमार की तरह पैदा हुए। 29 साल की उम्र में सच्चाई की तलाश में महल छोड़ दिए, जिसे महान त्याग कहते हैं। 35 साल की उम्र में बोधि पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला, और फिर अगले 45 सालों तक वो पैदल ही पूरे भारत में घूम घूमकर अपने अनुभवों से मिले ज्ञान को लोगों में बांटते रहे। सच में एक असाधारण जिंदगी थी। एक बात साफ कर दूं, उनका ज्ञानोदय कोई शांत जादुई पल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके अपने ही मन के अंदर एक जबरदस्त जंग थी। उन्हें अपने ही मन के भीतर इच्छा, मोह, लालच और गुस्से जैसी ताकतों का सामना करना पड़ा। अरे ये वही ताकतें हैं जो हम सबको हर रोज परेशान करती हैं। जब उन्होंने इन पर जीत हासिल की, तब जाकर वो बुद्ध बने। अच्छा, तो ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने जो सबसे पहली शिक्षा दी, उसका पूरा सार इन 4 आर्य सत्यों में है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी बहुत ही काबिल डॉक्टर के पास गए हों। डॉक्टर क्या करता है? पहले बीमारी को पहचानता है, फिर उसके कारण का पता लगाता है, फिर बताता है कि इलाज मुमकिन है, और आखिर में इलाज का तरीका बताता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, इंसानी दुख का एक साइंटिफिक विश्लेषण। तो ये रहे वो 4 कदम। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना होगा। दूसरा, इस दुख का एक कारण है, हमारी अपनी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, हमारी लालसा और नफरत। तीसरा, और ये अच्छी खबर है, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक बिल्कुल साफ प्रैक्टिकल रास्ता भी है। देखिए, ये कोई रहस्यमयी फलसफा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक रोड मैप है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। बौद्ध धर्म ये नहीं कहता कि सारी इच्छाएं खत्म कर दो। नहीं, एक बेहतर इंसान बनने की इच्छा तो अच्छी है। बौद्ध धर्म जिस चीज को निशाना बनाता है वो है तणहा, मतलब एक ऐसी जलन भरी, कभी न बुझने वाली प्यास जो हमें हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रखती है। ये वो इच्छा है जो असल में दुख का कारण बनती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और गहरी बात है। ये तन्हा या तृष्णा तो सिर्फ एक लक्षण है, असली बीमारी है अविद्या, यानी अज्ञान। अब इसका मतलब किताबी ज्ञान की कमी नहीं है, इसका मतलब है असलियत को गलत नज़र से देखना। ये मान लेना कि जो चीज़ें पल पल बदल रही हैं वो हमें हमेशा के लिए सुख देंगी। और यही अज्ञान हमें बौद्ध धर्म के शायद सबसे चुनौतीपूर्ण और कह सकते हैं कि सबसे क्रांतिकारी विचार की ओर ले जाता है। ये आइडिया है अनात्म का, यानी सेल्फ या मैं जैसी कोई स्थायी चीज है ही नहीं। ये विचार हमारे सबसे गहरे विश्वास पर ही सवाल उठा देता है कि हमारे अंदर एक ठोस स्थायी मैं मौजूद है। इससे पहले कि हम बौद्ध नजरिए को समझें, एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, आप असल में कौन हैं? जब आप कहते हैं मैं, तो आप किस चीज की बात कर रहे होते हैं? अपने शरीर की, अपने विचारों की, अपनी भावनाओं की? कौन है आप?
ज्यादातर संस्कृतियों में ये माना जाता है कि हमारे अंदर एक स्थायी आत्मा या सेल्फ है जो कभी नहीं बदलता। लेकिन बौद्ध धर्म कहता है कि ये जो मैं है, ये कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये 5 चीजों का एक संगम है जो हर पल बदल रहा है। हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारी चेतना। इनमें से कोई भी चीज स्थायी मैं नहीं है। बुद्ध का तर्क बहुत सीधा और पावरफुल है। वो बस ये पूछते हैं, हमारे अनुभव का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बदलता नहीं है? हमारा शरीर बदलता है, हमारी भावनाएं बदलती हैं, हमारे विचार तो हर सेकंड बदलते हैं। सब कुछ एक नदी की तरह बह रहा है। तो अगर सब कुछ अस्थायी है, तो फिर एक स्थायी मैं कहाँ मिलेगा? और दूसरा तर्क तो और भी प्रैक्टिकल है। ये कंट्रोल का तर्क है। सोचिए, अगर हमारा शरीर सच में हमारा होता तो क्या हम उसे कभी बीमार या बूढ़ा होने देते? या अगर हमारा मन सच में हमारा होता तो क्या हम उसे कभी दुखी या चिंतित होने देते? नहीं ना। सच तो ये है कि हम इन प्रक्रियाओं के मालिक नहीं हैं, हम तो बस उनका एक हिस्सा है। तो ठीक है, समस्या है दुख और उसका कारण है अज्ञान और तृष्णा। ये तो समझ आ गया। पर अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है? और यहीं पर बुद्ध सिर्फ एक दार्शनिक नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाते हैं। वो दुख को खत्म करने का एक साफ स्टेप बाय स्टेप नुस्खा देते हैं। ये है वो प्रसिद्ध अष्टांगिक मार्ग। इसे एक एक करके सीढ़ी चढ़ने जैसा मत सोचिए। इसे एक पहिए की 8 तीलियों की तरह देखिए। सब एक दूसरे को सहारा देती हैं, सब एक साथ काम करती हैं। इसमें सही समझ और सही इरादे से लेकर सही तरह से बोलना, सही काम करना और सही ध्यान लगाना, मतलब जिंदगी के हर पहलू को शामिल किया गया है। ये कोई नियमों की लिस्ट नहीं, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना। ये कोई जन्नत या स्वर्ग जैसी जगह नहीं है जहां हमें मरने के बाद जाना है। नहीं, ये मन की वो अवस्था है जब लालच, नफरत और भ्रम की आग पूरी तरह से बुझ जाती है। ये परम शांति और आज़ादी की स्थिति है जिसे हम इसी जिंदगी में पा सकते हैं। अब इस रास्ते पर चलने के लिए कुछ मेंटल टूल्स भी तो चाहिए, है ना? तो ये है वो टूल्स। ध्यान यानी मेडिटेशन, जो हमारे बंदर जैसे चंचल मन को ट्रेन करता है। सचेतनता यानी माइंडफुलनेस, जो हमें अभी इसी पल में जीना सिखाती है। और करुणा और मैत्री, जो हमें याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये असल में अपने ही मन के साथ एक नया हेल्दी रिश्ता बनाने की प्रक्रिया है। तो सवाल ये उठता है कि 2500 साल पुरानी ये बातें आज की दुनिया में इतनी प्रासंगिक क्यों हैं? ये एक दिलचस्प कहानी है। आइए देखें कि कैसे इस प्राचीन ज्ञान ने खुद को आज की दुनिया के हिसाब से ढाला और पूरी दुनिया में फैल गया। बौद्ध धर्म के दुनिया भर में फैलने की कहानी बड़ी अनोखी है। खासकर जब ये पश्चिम में पहुंचा तो इसे अक्सर एक धर्म के बजाय मन का विज्ञान या एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी की तरह देखा गया। और इसी वजह से ये उन लोगों के लिए भी बहुत आकर्षक बन गया जो किसी पारंपरिक धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। तो इसे मॉडर्न कैसे बनाया गया? देखिए, जो शुरुआती प्रचारक थे उन्होंने कुछ चीजों पर ज्यादा जोर दिया। पूजा पाठ और कर्म कांडों से ज्यादा व्यक्तिगत अनुभव पर, देवी देवताओं से ज्यादा मनोविज्ञान पर, और पुनर्जन्म जैसी धारणाओं से ज्यादा माइंडफुलनेस यानी सचेतनता पर। इसी वजह से ये एक यूनिवर्सल तकनीक के तौर पर दुनिया भर में इतना पॉपुलर हुआ। तो चलिए इस बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आपके जीवन में झूठी शरण क्या है? एक झूठी शरण कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिस पर हम स्थायी सुख और सुरक्षा के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे हमारा करियर, हमारी पहचान, कोई रिश्ता या कोई विश्वास। लेकिन क्योंकि ये सब चीजें अस्थायी हैं, ये आखिर में हमें निराश कर ही सकती हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि हम असल में किस चीज में सच्ची और स्थायी शरण लेते हैं।